Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. I am Farzana Malik. Our today's topic is parts of speech. Friends, आपको मेरे पीछे वाइट बोर्ड पर पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी डेफिनेशंस और नीचे एक एग्जाम्पल लिखी हुई नज़र आ रही होगी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले हम ग्रामर पर फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही होता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के जहन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ग्रामर से क्या मुराद है। ग्रामर मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स का नाम है। मॉर्फोलॉजी से मुराद लेटर्स की तरतीब वर्ड्स में और सिंटैक्स से मुराद वर्ड्स की तरतीब फ़िक्रे में होती है। दूसरा सवाल, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। अल्फाज के काम करने की तकसीम को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, लेकिन आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट होने के बावजूद सेपरेट एक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे जाना जाता है। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और फिर आर्टिकल्स का वन बाय वन हम जिक्र करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मेरे पीछे 2 ज़ुबानें लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। पहली ज़ुबान जो है वो इंग्लिश है, नाउन, यानी नाउन को अगर हम ट्रांसलेट करें उर्दू में तो इसको इस्म कहा जाता है। इस्म क्या होता है, नेम्स ऑफ एनीथिंग, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है। उसके बाद प्रोनाउन, जिसे कि उर्दू में इस्म ज़मीर कहा जाता है। बेसिकली प्रोनाउन क्या काम करता है, ये ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की रिप्लेसमेंट होता है। यानी जब हम किसी भी सेंटेंस में किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम नहीं लेते और उसकी जगह पर हम ही, शी, इट का इस्तेमाल करें तो वो प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव, इस्म सिफ्त को कहा जाता है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की अच्छी और बुरी क्वालिटी को बयान करना। उसके बाद वर्ब, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, उर्दू में इसको फ़ेल कहते हैं। फ़ेल से मुराद किसी काम का होना या करना है। फ़ेल बेसिकली एक एक्शन है। एडवर्ब मुतल्लक फ़ेल को कहा जाता है। मुतल्लक फ़ेल से मुराद वो वर्ड है जो मॉडिफाई करता है एनी पार्ट ऑफ स्पीच सिवाय नाउन और प्रोनाउन के। उसके बाद कंजंक्शन, जिनको हम उर्दू में हरूफ अतफ़ कहते हैं। हरूफ अतफ़ का काम होता है ज्वाइनिंग टुगेदर, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना। और ये जो सेंटेंस हैं वो नाउन से नाउन और वर्ब से वर्ब को जोड़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज़ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में हरूफ जार कहा जाता है। बेसिकली हरूफ जार का काम होता है प्लेसिंग बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यानी हरूफ जार प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखे जाते हैं। और इनका एक और बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है, दैट इज़ टू शो रिलेशनशिप, यानी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। सेक्शन उर्दू में हरूफ निदा को कहा जाता है। हरूफ निदा वो हरूफ होते हैं जिसमें हम अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हैं। यानी सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन इमोशंस होते हैं, जिसमें हम कभी बहुत खुश हो जाते हैं और कभी बहुत गमगीन, अफसरदा और परेशानी की हालत में हो। तो इस तरह की कंडीशन को जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वो हमारे इंटरजेक्शन कहलाएंगे। आर्टिकल्स कहते हैं हरूफ तनकीर या तारीफ़ को, यानी बेसिकली तो ये भी एडजेक्टिव ही हैं जिनको के बाज़ लोग हमारे यहाँ एडजेक्टिव प्रोनाउंस करते हैं। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है,
अच्छी और बुरी क्वालिटी पेश करना नाउन और प्रोनाउन की। तो इसका मतलब है कि आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव का हिस्सा हैं और ये भी हमें नाउन और प्रोनाउन की अच्छी और बुरी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, मैंने शुरू पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपके साथ डिस्कस की थी कि ग्रामर बेसिकली कहते किसको हैं। ग्रामर नाम है मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स का। और मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी अल्फाज की तरतीब है इस तरह से कि लेटर्स की तरतीब वर्ड्स में और सिंटैक्स जो है वर्ड्स की तरतीब फ़िक्रे में, तो फिर कहीं जाके हमारा एक सेंटेंस बनता है। अल्फाज को काम के लिहाज से तकसीम किया जाए तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जब हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस की शक्ल में लेकर आते हैं वो पैराग्राफ बनते हैं, मज़ामीन बनते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम मिलाकर लिखेंगे लेटर्स से वर्ड्स और वर्ड्स से सेंटेंस की फॉर्मेशन यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगी। मैनकाइंड आर नॉट नेचुरली ग्रेटफुल, देन लेट अस डिस्कस द मैटर। यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वो सेंटेंस हमें मुख्तलिफ लेटर्स का एक मजमुआ नज़र आ रहा है। वो लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। मैनकाइंड एज नाउन इस्तेमाल हुआ है। आर वर्ब है। नॉट नेचुरली, यहाँ पर नॉट आपको पता है कि नफ़ी के सेंस में जब हम किसी भी सेंटेंस को यूज़ करते हैं, सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशंस होती हैं, असर्टिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस के तौर पर नहीं जो है नॉट ये वर्ड यूज़ किया गया। मैनकाइंड आर नॉट नेचुरली ग्रेटफुल, देन लेट अस डिस्कस द मैटर। मैनकाइंड नाउन, आर वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस, नेचुरली एडवर्ब है, ग्रेटफुल एडजेक्टिव है, देन कंजंक्शन है, लेट वर्ब और अस प्रोनाउन है, डिस्कस यहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ, दी जो है ये आर्टिकल है, मैटर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। लेकिन आप किसी भी अच्छी डिक्शनरी से कंसल्ट करें तो पता चलेगा कि मैटर नाउन और वर्ब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अलेस अफसोस, तो यहाँ पे हमें एक फीलिंग, एक एहसास, एक जज्बे की जो शक्ल है वो इस लफ्ज़ की सूरत में नज़र आ रही है। ये यहाँ पर एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो हमें ये मीनिंग दे रहा है ये परेशानी के आलम में बोले हुए या मुंह से निकले हुए वो अल्फाज हैं। अलेस अफसोस का इजहार करते हुए, वी आर टू मच ऑफेंडेड, सो वी प्रोनाउन आर वर्ब टू मच एडवर्ब है। ऑफेंडेड यहाँ एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। टू वैसे तो अगर सेपरेट देखा जाए तो टू एडवर्ब भी है और प्रपोजिशन भी, लेकिन जब ये फेल की पहली फॉर्म के साथ यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ उससे पहले जब टू लगाए तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। सो टू एक्सेप्ट यहाँ इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। आर एक्सक्यूज़, आर प्रोनाउन है और एक्सक्यूज़ अगेन हमें दो डिक्शनरी मीनिंग्स देता है कि ये एज वर्ब भी इस्तेमाल होता है और एज नाउन भी, और यहाँ पर एक्सक्यूज़ एज नाउन यूज़ किया गया है। मैनकाइंड आर नॉट नेचुरली ग्रेटफुल, देन लेट अस डिस्कस द मैटर। अनलेस वी आर टू मच ऑफेंडेड टू एक्सेप्ट आर एक्सक्यूज़। ये इंसानों की बात हो रही है, तो इंसान कुदरती तौर पर नाशुक्रा है। फिर हमें इस मामले पर बात करने दें। अफसोस की बात यह है कि हम इंसान गलती को कभी भी कबूल नहीं करते। फ्रेंड्स,
पार्ट्स ऑफ स्पीच को मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो क्लासिफिकेशंस हैं विद एग्जांपल्स वो डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा कोशिश की जाएगी कि आपको आसान अल्फाज में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो सिखाए जाएं, ताकि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स जब सेल्फ राइट करते हैं या ऐसे लिखते हैं या कोई भी वो पेपर अटैम्प्ट करते हैं इंग्लिश ज़ुबान में, तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक उनकी ग्रामर की होती है और स्पेलिंग मिस्टेक होती है। ऑलरेडी मैंने अपनी एक वीडियो स्कॉलर्स हाइव में शेयर की। अगर आपको स्पेलिंग को अंडरस्टैंड करने में अभी भी कोई इशू है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑफ स्पीच की वन बाय वन डेफिनेशन डिस्कस की गई और इन सब की एक यहाँ पर एग्जांपल भी कोड की गई। अब मज़ीद पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासिफिकेशन जानने के लिए विद एग्जांपल्स आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो देखने होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने हुए एक बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।